अवे सबको बोल दो कि अपनी ओरिजिनल आईडी से लॉगिन हो, क्योंकि मैं उन्हीं नाम को देख के अटेंडेंस लगा रहा हूँ। और अगर कोई बच्चा शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो गया तो फिर मुझे मत बोले। और जो बच्चा आज की क्लास नहीं ले पा रहा है वो मुझे लाजमी आज ही के दिन मुझे ईमेल करे और रीज़न बताए मुझे, वरना मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूँगा और वो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे हैं डेंजर जोन में, तो बता दो सबको। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। बेटा मैंने रिकॉर्डिंग तो डायरेक्ट पहले से ही ऑन करी हुई है। और अवेश, अवेश तुम्हारा अभी माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा। ज्वाइन करो यूजिंग ऑडियो ऑप्शन। अवेश तुम्हारा ऑप्शन पता नहीं क्यों माइक का जो है वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक व्हाट्सअप मैसेज भेजा है तुम्हें, तुम उसको फॉरवर्ड कर दो स्टूडेंट्स को, इसलिए कि अपने नेम से जो है बेटा लॉगिन हो, उसी को देख के मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा। अवेश तुम्हारा माइक जो है वो अनम्यूट नहीं हो रहा है। अब हो गया, जी सर। आई थिंक हो गया अब। अच्छा अवेश, मैंने तुम्हें व्हाट्सअप मैसेज भेजा है, वो सब बच्चों को फॉरवर्ड कर देना अपने ग्रुप पर, इसलिए कि जो बेटा अपने नेम से लॉगिन हो रहे हैं ना उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, जो इस सेशन में रिकॉर्डिंग हो रही है। देखें, मैं रिकॉर्डिंग ठीक मैंने है ऑन सर। करी हुई है। तो अगर कोई डमी वालेकुम नेम से सर। आ रहा है तो फिर बेटा वो उसका लॉस है, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। और बेटा ठीक है सर। सेकंड बात ये कहनी है कि जो भी आज की क्लास में नहीं है ना उसको बोल देना कि आज ही के दिन मुझे ईमेल करके अपना रीज़न बताओ। जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। जी जी सर। हाँ, ठीक और रमज़ान में झूठ नहीं बोलें, सच सच बताएं मुझे, कि ताकि मैं उसके हिसाब से फिर करूँगा। सर। बाकी मेरा हाल 1-2 मिनट और स्टे कर लेते हैं, जी सर। क्योंकि अभी 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बाकी जो बेटा सवालात हों बेटा आप चैट कर दें सारे के सारे। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर। बेटा मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 12 जो है पार्टिसिपेंट्स हो गए, बाकी ज्वाइन कर लेंगे ड्यूरिंग दी लेक्चर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो बेटा मुझे मैसेज कर देना। ठीक है सर। बेटा जो असाइनमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो सारा आपने वर्ड पर टाइप करके देना है मुझे, और उसी की कॉपी जो है वो आपने DWG ड्राइंग के साथ जिप करके फिर अपलोड करना है। हाँ बेटा, तबीयत अल्लाह का शुक्र है सेट है, बस नज़ला और खांसी जो है वो रह गया है, हल्की खांसी और नज़ला है। अल्लाह का शुक्र है वो तबीयत ठीक हो गई है, जो बुखार और जिसम में दर्द था काफ़ी। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करें। बेटा वीक नंबर 11 में UCS कॉन्सेप्ट और जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं, आप शीट ऑफ पेपर यानी एक शीट पर ड्राइंग पर किस तरह से आप प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से व्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स हैं और UCS का कॉन्सेप्ट है 3D के अंदर, वो आज के लेक्चर में मैंने बताना है। फिर उसके बाद साथ साथ हम जो है प्रैक्टिस भी करेंगे 3D कुछ ड्राइंग्स की, कुछ कमांड जो कैड टूल्स हैं 3D के वो।
बेटा सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये हमारा आइसोमेट्रिक या 3D, आप जो भी आप कहना चाहते हैं इसको, ये व्यू में बना है ऑब्जेक्ट। इसके ये जितने आपको जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं ये 2D प्रोजेक्शंस हैं, और ये 90 डिग्री एक दूसरे से फेस शिफ्ट हैं। यानी अगर आप यहाँ से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो ये दिस इज फ्रंट व्यू, और जो टॉप व्यू जो सरफेस है वो नीचे के मुकाबले में आपको ये लाइन नज़र आ रही है 90 डिग्री एक दूसरे से फेस शिफ्ट है। ठीक है, इसी तरह से जो राइट, ये फ्रंट है, ये राइट है और ये फ्रंट है। अब आप फ्रंट को भी देखेंगे तो ये जितने भी साइड्स होंगी आपस में 90 डिग्री फेस शिफ्ट है ये। ठीक है, अब हम इसी तरह की एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से हम ये ड्रॉ करते हैं। बेटा एक बच्चे ने पूछा है कि मिड असाइनमेंट के लेक्चर्स हैं। बिल्कुल हैं बेटा, जो शुरू के 8 लेक्चर्स हैं वो सारे मिड के ही तो लेक्चर्स हैं थ्योरी के, वो आपने सारे देखने जो मैंने रिकॉर्ड किए, उनमें छोड़ना नहीं है कुछ, तभी आप उसके आंसर कर सकते हैं, वरना नहीं। बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है बेटा, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, तो आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, परेशान ना हो। बेटा ये लेक्चर नहीं हुआ था, ये लेक्चर नहीं हुआ था, अभी हम आगे चलेंगे। वो लेक्चर नंबर 9 की कुछ सीट्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं, मगर मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस आप शीट ऑफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, वो आप ऑटोकैड पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छी बात ये है कि 15 स्टूडेंट्स आ गए और बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। मैसेजेस मुझे काफ़ी सारे आ रहे हैं बेटा। बेटा जो यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर में ना, ये आज की जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये रिकॉर्ड उसमें नहीं है, ये न्यू लेक्चर है। ठीक है, जो भी लेक्चर हम शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा बेसिक या बैकग्राउंड जो है मुझे बताना ज़रूरी है। तो ये बैकग्राउंड वाली स्लाइड थी। अब नेक्स्ट जो है बेटा ये न्यू बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, तो अब आप लोग सुने, नोट डाउन करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछेंगे। बेटा फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसका आपने फ्रंट व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, लेट से, यानी किसी भी A4 साइज शीट पर या इवन ऑटो कैड में ही। फिर उसकी जितनी भी बेटा कॉर्नर पॉइंट्स हैं या साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे ये वाला एंड पॉइंट नज़र आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट नज़र आ रहा है, इसी तरह से ये जो सर्किल है बेटा ये हिडन है। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे तो ये आपको सर्कल तो नज़र नहीं आएगा, मगर आप इसको शो भी करना चाहते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों, उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इसी तरह से ये जो सर्कल यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके कॉर्नर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ये सारी जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड लाइंस। ये प्रीवियस मैंने नहीं बताया बेटा लेक्चर नंबर 9 के अंदर, वो सिंपल आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक में आपने काम कैसे करना है वो मैंने बताया था आपको, उसमें सिर्फ प्रोजेक्शंस गिवन थी, उनको यूज़ करके आपने आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था। यहाँ पे हम बेटा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस जो है, जो 2D प्रोजेक्शंस हैं वो हम ड्रॉ करने लगे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ, साइंस क्या है। ये वर्टिकल लाइंस, प्रोजेक्टेड लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, इनकी लेंथ कितनी होगी, इनकी लेंथ इतनी होगी बेटा, ये जो आपको ऑब्जेक्ट आपने नीचे ड्रॉ किया है, इसका जो टॉप मैक्सिमम पॉइंट है उससे, उसमें आप 20 to 15 मिलीमीटर ऐड करें। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये पीछे की तरफ जो इसकी लेंथ है ना, वो आप ऐड करें उसमें 15 to 20 मिलीमीटर और प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब आप टॉप व्यू में उसको देखेंगे। तो इतनी लाइंस आपने वर्टिकल ड्रॉ करनी है। ठीक है, हाँ नहीं बेटा ये टास्क नहीं है, टास्क 9 जो है, टास्क 9 में आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना था, मगर उसके जो प्रोजेक्शन से वो गिवन नहीं थे लेफ्ट टास्क नंबर 9 में। तो यहाँ पे बेटा मैं शीट में जो ड्रॉ प्लानिंग आपको करके बता रहा हूँ, वो शीट पर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और वो किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, वो पता होनी चाहिए। और इसी को यूज़ करके हम ऑटोकैड में भी बनाते हैं और शीट में भी बनाते हैं। हाँ बेटा उसमें सिर्फ आइसोमेट्रिक बनाना था, यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कैसे ड्रॉ होती हैं, 3D में भी होती हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा ये जो प्रोजेक्टेड लाइंस है, जब भी आप फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसकी जो वर्टिकल लाइंस है बेटा आपने वो ड्रॉ करनी है, उनकी टोटल लेंथ कितनी रखनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। यानी इस ऑब्जेक्ट को अगर आप टॉप साइड से देखेंगे तो उसकी लेंथ आपको पता होगी पहले से,
तो वो लेंथ आप सेलेक्ट करोगे और उस लेंथ में आप एडिशन करोगे 15 टू 20 मिलीमीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो इतनी लाइंस आपने ये ड्रॉ करनी है। ये जो फ्रंट व्यू आपको ऊपर वाला नजर आ रहा है, इसमें डायमेंशंस गिवन है, ये आपको ऑलरेडी पता होता है। अगर आप शीट पे कोई ड्राइंग बना रहे हो तो आपके पास या तो ऑब्जेक्ट होगा, उसको आप मेजरमेंट कर लोगे, और सेकंड जो है क्या कहते हैं, और या तो आपके पास आइसोमेट्रिक या 3D ड्राइंग उसकी बनी हुई होगी, ठीक है, उसमें लेंथ गिवन होगी, तो उसको यूज करके आप प्रोजेक्शंस ड्रॉ करोगे। अभी हमने फ्रंट व्यू यानी फ्रंट प्रोजेक्शन सेलेक्ट किया और उससे प्रोजेक्टेड लाइंस वर्टिकली हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, टॉप पर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है रेड कलर की मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है, और नीचे दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ करनी है उस लेंथ की जो टॉप साइड से पीछे की तरफ लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की, जो आपको ऑलरेडी पता होगी। तो 60 मिलीमीटर की एक और लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, ताकि आप जो टॉप प्रोजेक्शन है, जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, यानी टॉप व्यू या टॉप प्रोजेक्शन और फ्रंट प्रोजेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री फेस शिफ्ट होता है इनका। तो इस लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आपने करना क्या है, अगर आप नीचे मेन ऑब्जेक्ट को देखें, इसमें ये सर्किल टॉप साइड से आपको नज़र नहीं आएगा। जब ये नज़र नहीं आएगा तो इसको बेटा आपने हिडन लाइन में कन्वर्ट करना है, हिडन। तो इसकी लाइन टाइप आपने चेंज करनी होगी, हिडन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप ये ऑटोकैड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइंस इन हॉरिजॉन्टल लाइंस से बाहर निकलनी है, उन सबको आप रिमूव कर दोगे, इरेज कर देते हो। अगर आप शीट पर मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइट आप लाइन बनाओगे और उनको आप रिमूव कर दोगे। फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर का सेक्शन रह जाएगा, उसमें से आपने डिसाइड करना होगा कि कौन सी लाइन जो है वो हिडन है। यानी अगर आप टॉप साइड से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होगे तो इन दो लाइंस को आप हिडन में कन्वर्ट कर दोगे। इसके अलावा ये जो सर्किल आपको सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ से सेंट्रल लाइंस ऊपर तक इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ तक आपने ड्रॉ करनी होती है, और हॉरिजॉन्टल यहाँ तक, क्योंकि इसका साइड व्यू या राइट व्यू भी हमने अभी ड्रॉ करना है, जो कि राइट प्रोजेक्शन कहलाएगा, ठीक है, वो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। तो इस तरह से आपका ये टॉप प्रोजेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी सिर्फ दो लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और प्रोजेक्टेड लाइंस जो कि ग्रीन है, जो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो रिमूव कर दी हैं, और ये हमारे पास टॉप व्यू आ गया है। और नेक्स्ट हम इसमें जो है वो हिडन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने हिडन लाइन में कन्वर्ट कर दिया, और सेंट्रल लाइन बताना बहुत ज़रूरी होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर, इसलिए कि ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है या सेंटर एक्सिस है, उसको शो करने के लिए हम ये सेंट्रल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये प्लॉटिंग ज़रूरी है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉप प्रोजेक्शन और फ्रंट प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब बेटा राइट प्रोजेक्शन हम कैसे, इन्हीं की मदद से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस तरह से आप निकालोगे बेटा कि जो आपने फ्रंट व्यू आपने बनाया, फ्रंट प्रोजेक्शन जो है, व्यू आपका अगर फ्रंट है और प्रोजेक्शन जो है वो क्या कहते हैं, वो भी फ्रंट है, तो वहाँ से बेटा आपने एक मैक्सिमम जो कॉर्नर पॉइंट्स है उनसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ये लाइन जब आप प्लॉट कर लोगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे पास अभी मैसेज आया, मैं देख लूँ। सर काशी का मैसेज आ रहा है, उनका कनेक्ट नहीं हो रहा। बेटा जिसका भी इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो मुझे ईमेल कर दे, ठीक है। मेरे पास अभी टोटल 17 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, और उनके नाम मतलब उनके नेम मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, रिकॉर्डिंग में ये मैंने व्यू किया है इसे। ठीक है बेटा, जिसका भी कोई अगर जेन्युइन इशू है वो मुझे ईमेल करे आज ही के आज। रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। बेटा हमने कंटिन्यू करना है लेक्चर यहाँ से। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, देखो यार ये मैसेज बहुत आ रहे हैं आज। बोलो आदिल शेख, बोलो जल्दी। अच्छा ये आबदा काजिम कौन है भाई? ये आबदा काजिम, ये हमारी क्लास में से नहीं है। मैंने इनको वेटिंग रूम में डाल दिया बेटा, ठीक है। और अगर
ये हमारी क्लास में से नहीं है, तो इनको क्या कहते हैं, सही हमने बाहर ही निकाल दिया है। अच्छा अवेज, बताओ मुझे ज़रा मैसेज पर कि ये आपदा काजिम जो है ये हमारी क्लास की है या नहीं है। नहीं है सर, हमारी क्लास की नहीं अवेज हमारी क्लास की है। है। नहीं सर। ठीक है, मैंने उनको बाहर ही निकाल दिया। ठीक है सर। पता नहीं जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको आने में क्या मज़ा आता है, मतलब वो सीखना चाह रहे हैं तो ठीक है, मगर ये भी मसला है ना। अब मैं इसको ढूंढता ही रहता। अच्छा वो आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, तो मैं इसको जो है वो रिमूव ही कर रहा हूँ। ओके, वेटिंग रूम में डाल दिया ताकि ये ज्वाइन ही ना कर सकें। अच्छा बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। जो आपने फ्रंट प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था बेटा, एक तो व्यू और प्रोजेक्शन का फ़र्क समझ लें। व्यू होता है जहाँ से आप देख रहे हैं, और प्रोजेक्शन या वो सरफेस होता है जो आप ड्रॉ कर रहे हो। तो हमारा जो इस वक्त जो व्यू है वो तो 2D व्यू है, उसके अंदर हम फ्रंट प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया था। और उसके जो मैक्सिमम जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल ये एक्सट्रीम पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल ये है। इन दोनों से हमने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, वहां से हम 45 डिग्री एंगल प्लॉट करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे आगे तक। ये 45 डिग्री क्यों प्लॉट किया है, इसलिए कि बेटा 45 डिग्री वो एंगल होता है जिसमें एक्स और वाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 90 डिग्री। अगर आप इसकी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक देखेंगे अलोंग दी एक्स एक्सिस, वो भी सेम होगी, और वाई एक्सिस से देखेंगे वो भी सेम होगी, ठीक है। तो आपने लाइन आगे तक वहां तक ड्रॉ करनी है कि जो आपने टॉप प्रोजेक्शन बनाया उसका मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट है, उसको अगर आप एक्सटेंड करें तो आपके पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से टॉप प्रोजेक्शन का जो मिनिमम पॉइंट है हॉरिजॉन्टल पर, उससे एक लाइन ड्रॉ करके आपके पास एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। हमने ये काम करना है, और उन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को से वर्टिकल लाइंस नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है आपने, ठीक है। मेरे पास मैसेज आया है, ठीक है। वालेकुम सलाम बेटा। पार्टिसिपेंट्स अभी एकदम से बढ़ गए हैं, 18 हो गए हैं। इनमें देख लो बेटा, अगर कोई ऐसा नाम है जो हमारे क्लास में नहीं है, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, वो अगर आ जाते हैं। ये सुल्तान हैदर हमारी क्लास के ही हैं। सुल्तान हैदर, आप लोग बताएं जल्दी से। अच्छा अवेश, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है वो, अनम्यूट। हाँ बोलो अवेश। जी जी सर, क्लास के हैं। सुल्तान हैदर हमारे क्लास के हैं, चलो ठीक है। यस। बाकी और तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। बाकी ये उजैर भी हमारी क्लास के ही है ना बेटा, उजैर, मोहम्मद उजैर। यस सर। ठीक है, हाँ वो बेटा जी जी। उसको देखा है मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी तो सब हमारी क्लास के ही हैं। तो बेटा आपने जो है इस तरह से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे आपको, 45 डिग्री जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, और उन दोनों से आपने प्रोजेक्टेड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है, जिसको प्रोजेक्ट डाउन कहते हैं। उन दोनों लाइंस को आपने नीचे की तरफ वर्टिकली गिरा देना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ गिरा दी हैं, और ये प्रोजेक्टेड अक्रॉस, यानी जो वर्टिकल लाइन है वो प्रोजेक्टेड लाइन है, और जो प्रोजेक्टेड अक्रॉस है वो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो आपने जो फ्रंट प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, और ये मिड पॉइंट या इसका एंड पॉइंट है। इन दोनों से वर्टिकल लाइंस आपने प्लॉट करनी है, ड्रॉ करनी है। जब आप ये ड्रॉ कर लोगे तो इसमें से जो अननेसेसरी लाइंस हैं यू हैव टू डिलीट देम। उसके बाद आपने यू हैव टू कन्वर्ट कंटिन्यूस लाइंस इनटू हिडन लाइंस। जो कि हिडन ऑब्जेक्ट है उसकी लाइंस को आपने कन्वर्ट करना है हिडन्स में। तो इस तरह से बेटा ये कंप्लीट हो जाएगा आपका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है, वो हमने जो शीट ऑफ पेपर पे कैसे प्लानिंग करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ये सारे स्टेप्स आप बेटा अप्लाई कर सकते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में इसकी कमांड्स भी मौजूद हैं जो डायरेक्ट ये काम करती हैं। अगर आपने 3D ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस वो ऑटोमेटिकली प्लॉट कर देती है।
सॉल्व व्यू और सॉल्व ड्रॉ, ये दो कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, मगर पहले 3D बनाना होगा उसके लिए, ठीक है। इसलिए कि बेटा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम वर्कशॉप के अंदर देते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो भी हमारे पास जो वर्कर होते हैं, जो CNC मशीन ऑपरेटर या लेथ मशीन के टर्नर, उनको बेटा ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की डायमेंशंस हमें बतानी होती हैं। वो 3D ऑब्जेक्ट का उन्होंने सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए होता है, बाकी जो डिटेल डायमेंशन ड्राइंग है वो बेटा ये ऑर्थोग्राफिक 2D के अंदर होती है, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग में वो काम कर सकें, कहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, कहाँ पे काउंटर ड्रिल करना है, कहाँ पे जो है वो मिलिंग मशीन है उससे सरफेस बनाना है, या ग्राइंडिंग मशीन से उसको ग्राइंड करना है, लेथ मशीन से उसको टर्न करना है, ठीक है। और बेंच ड्रिल मशीन है उससे उन्होंने जो होल्स करने हैं वो ये काम सारे करते हैं, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे 3D ऑब्जेक्ट के अंदर, तो बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें। बेटा 3D प्रिंटर जो है यकीनन उसमें हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो STL एक फ़ाइल होती है वो हमें जनरेट करना होती है। तो ऑटोकैड में हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसको हम 3D में बनाने के बाद कन्वर्ट कर देते हैं STL ड्राइंग के अंदर, जो कि रीडेबल फॉर्मेट है 3D प्रिंटर सॉफ्टवेयर का। बेटा जो भी 3D प्रिंटर आपका सॉफ्टवेयर होगा ना, उसके साथ एक उसका अपना एक सॉफ्टवेयर होगा 3D प्रिंटर का, जिसमें आपको जो है वो पोस्ट प्रोसेसर डिफाइन करना होता है। पोस्ट प्रोसेसर का काम ये होता है कि आपने जो फाइल बनाई है कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको आपने प्रोग्राम फाइल के अंदर कन्वर्ट किया, और पोस्ट प्रोसेसर जो है वो आपका जो कंट्रोलर है उसके रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा उस फाइल को। तो CNC मशीन्स में भी हम यही काम करते हैं। तो डिफरेंट जो है फानूक के, हिटैची के और जापानीज जितनी ब्रांड्स हैं या अमेरिकन हैं, जर्मन है, उन सब के अपने पोस्ट प्रोसेसर होते हैं। इसलिए कि जो कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करता है सॉफ्टवेयर हमारा, जो कैम सॉफ्टवेयर है DXF के अंदर, उससे हम एक NC फाइल जनरेट करते हैं बेटा। NC फाइल के अंदर जब आप पोस्ट प्रोसेसर जब आप डिफाइन करते हो तो उसमें कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, जो क्या कहते हैं, वो फॉर्मेट जो है वो पोस्ट प्रोसेसर उसमें ऐड अप करता है और फिर मशीन को कंट्रोलर को सेंड करता है। तो इसी तरह बेटा 3D प्रिंटर का भी यही खेल है। अब बेटा अब तुम अगर आदिल शेख ये बोलोगे कि समझ नहीं आ रहा है इतना मुश्किल, असल में जो मैंने अभी बातें करी है ना ये थोड़ी सी मतलब हैवी है तुम लोगों के लिए, मगर पीछे जो मैंने स्लाइड में बताया ना वो तो आसान है ना। बाकी 3D प्रिंटर का एक सवाल कर लिया था बच्चे ने, तो मैंने उसमें चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है फील्ड में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बेटा यहाँ नहीं पता होती लोगों को। मुझे इसलिए पता है बेटा, ये मेरा काम है, तो हमारा बैकग्राउंड ही है CNC मशीन और ऑपरेटर डिज़ाइनिंग, इनका सारा काम है हमारा, तो इसलिए मुझे ये पता है। ठीक है बेटा, लेक्चर यकीनन आसान है, मगर जो फील्ड की बात हो रही है ना बेटा, वो मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन में बता दी कि अगर आप वो टर्म्स सुनी आपने मुझसे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी उसकी वीडियोस, ठीक है। बेटा यहाँ हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना 3D का टास्क। बेटा 3D व्यू के अंदर मैं जो टूल बार है ऑटो कैड का, मैं वो यूज़ करूँगा और एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। बेटा रेक्टेंगल आपने अब तक रेक्टेंगल की कमांड से बनाया है, मगर मैं लाइन की कमांड से बनाऊँगा और उसको ज्वाइन करूँगा बाय यूजिंग पी एडिट कमांड से उसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करूँगा। उसके बगैर नहीं करूँगा। ये स्टेप मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है बेटा, जितने भी कॉम्प्लेक्स शेप आप बनाओगे उसको आपने बाय यूजिंग पी एडिट कमांड कन्वर्ट करना होगा पॉलीलाइन में, तभी वो बेटा जो है वो 3D में कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बेटा ये ऑटो कैड है, इसमें आप 3D व्यू के अंदर आना है आपने एज आइसोमेट्रिक व्यू का टूल बार है। मैं आपको टूल बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये विजुअल स्टाइल का टूल बार है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्बिट का टूल बार है और UCS2 का टूल बार है, और फाइनली व्यू का टूल बार है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टूल बार्स को आप यूज़ करेंगे तो सर फाइनल पेपर होगा। बेटा फाइनल पेपर भी अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो कोरोना के केसेस हैं बेटा वो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, और हम सबको एहतियात की ज़रूरत है। और सेकेंडली जो है वो क्या कहते हैं, आप अपने आप को एहतियात करके सारे काम करें, और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको लें। तो उसके पेश नज़र बेटा एजुकेशन सेक्टर मुझे नहीं लगता अभी खुलेगा, तो आप लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम है बेटा मुझे लगता है कि वो भी 50 मार्क्स का ही कोई हमें असाइनमेंट देना होगा आपको, और आप लोग उसको करोगे तो ज़्यादा चांस इसी का है। अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो आपको बता दिया जाएगा बेटा, और वरना आप ज़्यादातर ये तैयारी रखें कि ये ऑनलाइन ही होगा। जैसे मगर टाइम आपको शायद कम दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम होगा, आपको कुछ और करना नहीं है।
एक स्पेसिफिक आपको डेज दे दिए जाएंगे या आवर्स बता दिए जाएंगे, जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। मगर होगा वो बेटा इसी लेक्चर्स में से, जो थ्योरी भी चल रही है साथ साथ प्रैक्टिकल भी चल रहा है, तो वीडियो लेक्चर्स में से ही होगा। कोई अगर लिमिटेड टाइम है तो कोई ज़्यादा इस तरह का नहीं होगा, बस एक आध सवाल 50 में से मुश्किल हो सकता है जो कि डिफाइन करेगा कि बेटा किसने, वो सिर्फ ग्रेडिंग के लिए है, बाकी तो क्या कहते हैं सबके इंशाल्लाह उम्मीद है आप जो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे ही नंबर आएंगे। बेटा व्यू के टूल बार में एज आइसोमेट्रिक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और हम अभी 3D में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है बाय यूजिंग लाइन कमांड। बेटा यूसीएस आपने वर्ल्ड रखना है या टॉप रखना है, क्योंकि हमारे पास अभी जो काम करना है हमने यूसीएस जो है, यूसीएस बेटा क्या चीज़ होती है, वही सरफेस जो अभी तक आपने पढ़े हैं ना, कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होते हैं, टॉप प्रोजेक्शन होता है, फ्रंट होता है, राइट होता है। तो यूसीएस के अंदर भी बेटा ये जितने हैं ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं। अगर मैं टॉप रखूँ या वर्ल्ड रखूँ बेटा एक ही चीज़ है, टॉप और वर्ल्ड में जो एक्स वाई प्लेन होता है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है। अगर आप ऊपर से देखें तो आपको जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा उसका आप प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे सरफेस, आउटलाइन बाउंड्रीज के थ्रू। इसी तरह से फ्रंट में अगर हमें कोई काम करना होगा तो हम फ्रंट में करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बिल्कुल ये करेंगे, ठीक है। एक बात और बता दूं बेटा, जो ईद के 3 दिन है उसमें हमारी क्लास नहीं होगी। इसके अलावा बेटा ईद के चौथे दिन से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, और अगर हमारी दरमियान में किसी की क्लास रह जाती है तो बेटा उसको हमें कंपलसेट करना होगा, यानी फ्राइडे सैटरडे और संडे उसमें लाजमी मुझे क्लास करनी है, क्योंकि बेटा हमें 10 to 19 जुलाई तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और अब हम बेटा टॉप व्यू के अंदर रहते हुए हमने एक लाइन की कमांड सेलेक्ट करी है, और मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो 0,0,0 बताऊंगा। और F8 यानी ऑर्थो का ऑप्शन आप लोगों ने यूज़ करना है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, ठीक है। और ऑर्थो का मैंने ऑप्शन यूज़ कर लिया बेटा। यहाँ पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो हमें पता है कि 6 मिलीमीटर रखना है, तो मैंने 6 लिख के एंटर कर दिया। और अलोंग दी वाई एक्सिस हमने रखना है 10, तो मैंने वो भी 10 लिख के एंटर कर दिया। बेटा अक्सर बच्चे प्रॉब्लम पता है क्या करते हैं, जब हमें पीछे की तरफ एक्स लाइन बनानी है तो यहाँ पे माउस का कर्सर 3D व्यू में रख के और उसमें डायमेंशन बताना शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ पे बता दिया उन्होंने 6। और फिर इसी तरह से ना बेटा यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ ये इसको मिला दिया यूँ करके। बेटा ये ऑब्जेक्ट बहुत अजीब सा भयानक सा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अंदर प्रॉब्लम पता है कि आपने ये वाली लाइन ना आउट ऑफ द प्लेन बना दी है। ये एक ऐसा प्लेन आपने बना दिया जो कि z इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो मैं ऑर्बिट की जो कमांड है ना बेटा, उसकी कंस्ट्रेंट ऑर्बिट, उसको मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक करते हैं। ये देखें एक्स वाई प्लेन मेरा कहाँ है, और ये लाइन देखें वर्टिकल बन गई है जेड डायरेक्शन में। तो आप लोगों ने 3D व्यू के अंदर बेटा काम करते हुए ज़रा होशियार रहना है कि जब आप ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ करोगे तो बेटा उसके अंदर आपने कभी भी ये जेड डायरेक्शन नहीं बतानी। देखें यहाँ पे मैंने ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ किया है, और ये जो जेड प्लस लिखा आ रहा है आपके पास ऑर्थो 6.2252 डायमेंशन है, और एंगल लिखा आ रहा है प्लस जेड, या एंगल नीचे की तरफ आ रहा है माइनस जेड। इसमें कोई सी भी लाइन आपने ड्रॉ नहीं करनी है, वरना वो प्लेन जो है ना तो वो ज्वाइन होगा ना वो कन्वर्ट होगा 3D में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बेटा इसमें मिस्टेक करते हैं, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आपने एक्स वाई प्लेन में जब भी काम करना है उसकी जो कंडीशन है या निशानी है वो ये है बेटा, इंडिकेशन कह लें आप, कि 0 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री में आपने काम करना है, या 270, या अगेन 360 को आप 0 डिग्री कंसिडर कर लें ऑटो कैड के अंदर, क्योंकि पूरा घूमकर आप आते हैं तो ये 0 डिग्री पे आ जाता है। तो 4 ऑप्शन जब आएंगे जब भी आपने प्लॉटिंग करनी है, जेड प्लस और जेड नेगेटिव पे आपने काम नहीं करना, ठीक है। तो अब मैं आगे अब इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। 180 पर रखकर मैंने 6 मिलीमीटर की डायमेंशन बताई है। इसी तरह से मैंने बेटा इसको क्लोज कर दिया है। अब बेटा मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करूंगा 3D की कमांड, आपको बताने के लिए कि बेटा ये सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो आपने विजुअल स्टाइल का जो टूल बार है कॉन्सेप्चुअल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और अब मैं कमांड रन करूंगा एक्सट्रूड, EXT बेटा शॉर्ट फॉर्म है एक्सट्रूड की, ठीक है, EXT। मैं इंटर करूंगा तो ये पूछेगा कि सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, मैं पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखें, ठीक है। और उसके बाद ये मुझसे हाइट पूछ रहा है, तो मैं हाइट इसको बता देता हूँ 10। अब देखें आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन गया, आपको लग तो रहा है कि ये 3D है, जबकि ये 3D नहीं है बेटा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इसलिए कि बेटा ये ऑब्जेक्ट जो है अंदर से हॉलो है, इसकी सिर्फ साइड्स ड्रॉ हुई हुई हैं, देख रहे हैं आप। ये सिर्फ इसने लेयर्स आउटर सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये सरफेस मॉडल आपने बना दिया है बेटा, ये रियलिस्टिक सॉलिड मॉडल नहीं है। ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा आप लोग करने वाले हो आगे, अगर आपने मेरी बात को नहीं समझा। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, मैं उनको कोई भी 3D का टास्क देता हूँ,
वो ये बाउंड्रीज जनरेट करके मुझे दे देते हैं, जो कि रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सरफेस मॉडल होता है, इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो आप सबने बेटा इसको याद रखना है कि जब तक आप पी एडिट की कमांड से इसको कंप्लीटली ज्वाइन नहीं करोगे प्रॉपर, ये उस वक्त तक नहीं बनेगा। अब मैं आपके सामने बेटा अनडू कर रहा हूँ, ये मैंने अनडू कर दिया बेटा। और अब इन लाइंस को बेटा मैं ज्वाइन करूंगा बाय यूजिंग पी एडिट कमांड। जो सिंपल ज्वाइन की कमांड है वो यहाँ पे नहीं चलेगी, इसलिए कि पी एडिट की कमांड से हम वेरीफाई भी करते हैं अगर कोई एरर आता है तो। ठीक है, ये पी ई लिख के आप इंटर करेंगे और एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यस करेंगे, वाई लिख के इंटर करेंगे सेकंड ऑप्शन। और उसके बाद बेटा नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है क्लोज। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कि यहाँ पे ओपन जब लिखा आएगा इसका मतलब है आपने प्रॉपरली ज्वाइन कर दिया है एंड इट योर ड्राइंग इज रेडी टू कन्वर्ट इनटू 3D। बेटा आज का लेक्चर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसने रनिंग आउट का टाइम मुझे मैसेज दे दिया है, मैं दोबारा से मीटिंग कॉल करूँगा। अभी तो हमारे पास 9 मिनट्स हैं, तो इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हमें 10 to 15 मिनट्स एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, वो मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा मीटिंग, आप लोग रीज्वाइन करोगे सबके सब। और बेटा अटेंडेंस जो है वो नाम देख कर ही लगेगी, इसलिए बेटा दोबारा आ जाना। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में ज़्यादा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपके हर सवाल इसमें क्लियर हो जाएं। और मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ कि बेटा आप लोग जो है उसको देख लें। ठीक है, ये मैंने नाम जो है वो देख लिए हैं। 16 स्टूडेंट्स है बेटा, 26 में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने पीएडिट की कमांड जब आपने रन करी है तो अब सेकंड ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन का, तो आप जे लिख के एंटर करेंगे, क्योंकि पीएडिट की कमांड के अंदर ज्वाइन कमांड एग्जिस्ट करती है, तो आपने अलग से ज्वाइन की कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पीएडिट के अंदर वेरीफाई का ऑप्शन भी होता है। तो अब बेटा मैं तमाम लाइन्स को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और मैं इसको एंटर करूँगा तो बेटा नीचे ओपन लिखा आना चाहिए, देखें ओपन लिखा आ गया मेरे पास। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को सही से बनाया है, कोई भी इसमें कॉर्नर पॉइंट जो है वो मतलब एरर के साथ नहीं है, यानी उसमें गैप नहीं है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, माइनर सा भी जो दूर से नज़र नहीं आएगा आपको, आप जूम करके देखेंगे अपनी ड्राइंग्स के अंदर तो वहाँ पे भी हो सकता है। कोई लाइन बेटा डबल ड्रॉ नहीं करनी है आपने, अगर आप डबल ड्रॉ करोगे तो भी वो उसको ये जॉइन प्रॉपर नहीं करेगा, ओपन लिखा नहीं आएगा। जब तक ओपन लिखा नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं होगा सॉलिड मॉडल के अंदर। मैं एंटर कर रहा हूँ। अब बेटा मैं अगेन एक्सट्रूड की कमांड रन करूंगा बाय यूजिंग हाइड ऑप्शन, तो ई एक्स टी लिख के एंटर करना है और सेलेक्ट दी होल ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया तमाम ऑब्जेक्ट को और एंटर कर दिया। ठीक है, और देखें अब जब ये मुझसे हाइट पूछ रहे तो माउस के कर्सर के साथ ये वेरी कर रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, देखें ना, पहले नहीं हो रहा था ऐसा, पहले उसने सिर्फ जस्ट हाइट पूछी थी, तो मैं माउस से भी इसकी हाइट बता सकता हूँ। सिमिलरली मैं हाइट लिख के भी बता सकता हूँ 10, तो मैंने यहाँ जस्ट क्लिक किया है और अब आप इसको घुमा के देख लें, ऑब्जेक्ट पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, देखें ना, हर तरफ से ये बेटा ये सॉलिड ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है और आपने ये कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। हमने एक्सट्रूड कमांड का एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है बाय यूजिंग हाइट, इसके दो ऑप्शंस और है वो भी हम यूज करेंगे। अच्छा, ऑर्बिट के ऑप्शन से मैं बैक व्यू दिखा देता हूँ आपको, टॉप ऊपर है तो बैक नीचे से। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट जो है ये व्यू मैंने आपको दिखा दिया है और ये ऑब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट सॉलिड है। अब हम आते हैं बेटा एक्सट्रूड के अगले ऑप्शन के अंदर, ये हमने एक्सट्रूड बाय यूजिंग हाइट कमांड आपको बता दिया है। सेकंड जो है वो देखते हैं हम, ये फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया। बेटा अब हमने एक ट्रेजेक्ट्री यानी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है और इस तरह से ड्रॉ करना है बेटा, एक लाइन बनानी है 10 मिलीमीटर की और उसका एंगल जो है वो इक्वल डिवाइड करना है, तो 45 डिग्री पर। इसी तरह से दूसरी लाइन जो है उसकी मिरर कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये फिर हम एक्सट्रूड से करके देखेंगे अपना नया काम। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं और एज ही आइसोमेट्रिक पर आ गया हूँ मैं। ठीक है बेटा, और मैं अपना प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से बेटा ये 2D वाई फ्रेम का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा विजुअल स्टाइल में, ताकि हम 2D व्यू के अंदर आ जाएं। और सॉरी, जो हमारा बैकग्राउंड जो कलर स्कीम है वो प्रॉपर 2D वाई फ्रेम लाइन के अंदर आ जाए, व्यू तो हमारा एज आइसोमेट्रिक है। बेटा हम अपना यूसीएस जो है वो फ्रंट कर रहे हैं। अब मैं फ्रंट में रहते हुए दो लाइंस बनाऊंगा। लाइन की कमांड मैंने सेलेक्ट करी 0,0,0, और बेटा यहाँ पे मैंने एट द रेट का ऑप्शन यूज़ करना है, लेंथ है 10 और एंगल है 45।
मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको मैंने मिरर करना है। तो मिरर का ऑप्शन आप सबको पता है कैसे होता है, तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। बेटा हमने जो एक प्रोजेक्शन बना लिया वो 3D व्यू के अंदर रहते हुए बनाया है। अब मैं आपको 3D व्यू है, अब मैं फ्रंट व्यू के अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो फ्रंट व्यू बेटा यहाँ से आप व्यू के टूल बार में देखें, जो फ्रंट का व्यू जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे बिल्कुल प्रोजेक्शन नजर आ गया व्यू के अंदर कि कैसे बनाया मैंने। तो जो बेटा जो लेक्चर हमारा चल रहा है अभी, उसके अंदर भी हमने इसी तरह से इसको ड्रॉ करना था। तो हमने 10x10 की ये 2 लाइंस बना ली हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमने अप्लाई करना है यहाँ पे रेडियस। फिलिट की कमांड यूज करके हमने रेडियस अप्लाई करना है। बेटा अगर किसी ने पूछना है तो पूछ लें। सर ऑर्बिट से सर रिपीट कर दें। बेटा क्या रिपीट कर दूं, रिकॉर्डिंग देख लेना। बेटा मैंने लाइन बनाई थी, ठीक है। बेटा इसमें मैं शुरू से क्या बताऊं मैं, चलो मैं एज ई आइसोमेट्रिक में दोबारा चला जाता हूँ। बेटा एज ई आइसोमेट्रिक के अंदर मैंने सिर्फ एक जो यूसीएस था मेरा, मैंने उसको फ्रंट में कन्वर्ट किया है। और फ्रंट में कन्वर्ट करने के बाद बेटा मैंने सिर्फ लाइंस तो ड्रॉ करी हैं। और लाइंस आपको ड्रॉ करना आती है 10 मिलीमीटर की लाइन 45 एंगल पर, और फिर उसको मिरर कर दें। ये सारे प्रीवियस आप लोग कमांड्स करते हुए आ रहे हैं, तो दोबारा से रिपीट करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और मैंने स्टेप जो है परफॉर्म करके इसमें दिखाएं, तो रिकॉर्डिंग आप इसको देख लेना। अब मैंने सिर्फ आपसे ये बोला है बेटा इसको फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ मैं। तो फ्रंट व्यू के अंदर जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपके पास 2D व्यू फ्रंट व्यू आ गया, और यूसीएस भी फ्रंट है आपका। तो जो स्लाइड है लेक्चर स्लाइड, उसके अंदर इसी तरह से मौजूद है फ्रंट व्यू ऑप्शन। अच्छा यार ये बच्चा पीछे ही पड़ गया कि इसको रिपीट कर दे। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा फ्रंट यूसीएस में रहते हुए मैंने लाइन ड्रॉ करनी थी। मैं लाइन की कमांड सेलेक्ट करूंगा, 0,0,0 लिखूंगा। और बेटा अपना माउस का कर्सर 0 डिग्री पर रख कर 0 डिग्री से मुझे पता चल रहा है कि मेरा एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है मेरा जो भी है ऑब्जेक्ट। तो मैं @ लिखूंगा, 10 लिखूंगा और एंगल बताऊंगा 45, ठीक है। अब उसके बाद मैं या तो लाइन की कमांड से कंटिन्यू यहाँ पे बना देता -45। अब मैं सिंपली मिरर की कमांड है वो यूज़ कर रहा हूँ, MI लिख के एंटर कर रहा हूँ। और इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, और इसके कॉर्नर पॉइंट से एक मिरर एक्सिस पॉइंट बताया, और दूसरा पॉइंट बिल्कुल वर्टिकल बताने 270 में। कहीं भी आप माउस से क्लिक कर लें तो ये आपसे पूछेगा नो का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें, एन लिख के, और आपने मिरर लाइन ड्रॉ कर लिया पूरी। मैंने रिपीट कर दिया बेटा, ठीक है। अब बेटा हमने फ्रंट व्यू में शिफ्ट करना है, या आप यहीं पर रहते हुए काम करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि फ्रंट व्यू में जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे रहते हुए भी काम कर सकते हैं। मैं 3D में काम कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो एज ई आइसोमेट्रिक पे वापस आ गया मैं। अब से 2 मिनट्स रह गए, तो बेटा जैसी मीटिंग खत्म होगी आप लोग दोबारा से रीज्वाइन करोगे मुझे। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। बेटा यहाँ पे अब हमने रेडियस अप्लाई करना है 2 मिलीमीटर का। तो मैं ऑटोकैड की जो कमांड है फिलिट एफ लिख के एंटर करूंगा, और उसका रेडियस सेलेक्ट करूंगा 2। और मैं दोनों लाइंस को क्लिक करके बेटा यहाँ पे मैंने रेडियस अप्लाई कर दिया। बेटा आप सब ये याद रख लें कि जब 3D एज ई आइसोमेट्रिक व्यू में काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो ट्रिम नहीं कर पाते, एक्सटेंड नहीं कर पाते जो 2D लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम से बचने के लिए बेटा शुरू के जो 6 ऑप्शंस हैं उनमें आप जाके काम कर लो, और वापस जब आप काम खत्म कर लो तो बाद में आप एज ई आइसोमेट्रिक के अंदर आके दोबारा से आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। अब बेटा जो भी मैंने ये ट्रेजेक्ट्री बनाई है, इसको बेटा आपने इस पाथ को ज्वाइन करना है बाय यूजिंग पी एडिट कमांड, ठीक है। मेक श्योर आपके पास क्लोज का ऑप्शन नहीं आएगा, ओपन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है बेटा ये क्लोज नहीं है, तो इसलिए ऐसा है। मैंने यस करना है और ज्वाइन सेलेक्ट ऑल। तो क्लोज ही लिखा रहने दें, मगर ये ज्वाइन कर लिया हमने कामयाबी के साथ, तो मुझे तो यही करना था। और अब आपने जो अगला नेक्स्ट टास्क जो करना है बेटा वो देख लें। और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। मैं इस दौरान कुछ चैट लिख दूँ, ठीक है। मैंने रिपीट तो कर दिया है। अब बेटा हम लेक्चर में दोबारा देखते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो लोअर राइट कॉर्नर है यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बनाना है जो कि 1 बाय 1 का है, जो इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको फ्रंट यूसीएस को यूज करते हुए एक स्क्वायर बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये, और @1,1। अब बेटा एक्सट्रूजन बाय यूजिंग दी पाथ अलोंग द पाथ ऑप्शन, हमने एक एक्सट्रूजन ड्रॉ करनी है।
यानी जो आपको कॉर्नर पॉइंट नजर आ रहे हैं इस स्क्वायर के, इसी शेप का यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और उसका जो उसकी साइड जो होंगी वो स्क्वायर शेप की तरह होंगी डायमेंशन में, और जो उसकी जो शेप होगी वो इस ट्रैक को फॉलो करेगी। ठीक है, साइडों की जो शेप है वो तो स्क्वायर की तरह होगी, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल आपको नजर आ रहा है ऐसे फ्रंट में, जो उसकी शेप होगी पूरा बेंडिंग एक पाइप बनेगा स्क्वायर शेप का। ठीक है, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 मिनट रह गया है, तो बेटा मैं दोबारा से इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और बेटा सेम पासवर्ड आईडी से मैं दोबारा से रीज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग। ठीक है, मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट करूंगा बेटा, बस ये स्टूडेंट्स आ जाएं, क्योंकि 16 स्टूडेंट्स है वो सारे के सारे आ जाएं, इसलिए कि जो नेम्स की रिकॉर्डिंग है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी नेम्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो जो यहाँ पे एक्टिव है। अभी तक अवेज नहीं आया। टोटल 9 स्टूडेंट्स आए बेटा। ठीक है, 11 हो गए। ठीक है, अवेज आ जाए बेटा, ये पार्टिसिपेंट सारे आ जाएं ताकि मैं अपनी बात को अब वाइंड अप करूंगा। 2 स्टेप्स और रह गए, एक तो ये अलोंग दी पाथ वाला, और फिर एक हाइट टेपर एंगल को यूज करके कैसे करते हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, 13 हो गए। आदिल आ गया है, अली, मुराद, अवेस, फहद, हमजा, मोहम्मद फरजान, मोहम्मद हमजा सईद, मोहम्मद उजैर, समीर, शिराज, तलहा। ठीक है बेटा, बस ये थोड़े से और स्टूडेंट आ जाएं, मैं फिर एक से दो 1 to 2 मिनट्स के अंदर मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ, बस 1-2 मिनट आप वेट कर लें। बेटा एक स्टूडेंट है जो मुझे कम नज़र आ रहा है। टोटल 15 स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास। मैं नेम कॉल कर रहा हूँ, आदिल शेख, अली मुराद, अवेज, आयान बिन शेख, फहाद अली, हमजा आसिफ, मोहम्मद फरजाम, हमजा सईद, उज़ैर, रुमैसा, समीर, शहीर, शिराज, तलहा, रिशाइल। ठीक है, हाँ अब तकरीबन आ गए सारे। ठीक है, बाकी बेटा याद से आपने बताना है कि सबको, कि जो नहीं ज्वाइन किया ना किसी ने आज, बेटा वो मुझे लाजमी आज ही के दिन 12 बजे से पहले पहले मुझे ईमेल कर दो, अपनी बता दो रीज़न, वरना मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। एक एक्स्ट्रा बच्चा भी आया कोई, और ये ज़्यादा हो गए। सुल्तान हैदर आ गया, चलो ठीक है, सही है, हो गया। 16 स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, हम यहाँ पर थे, हमने एक स्क्वायर बनाया था, और स्क्वायर हमने फ्रंट यूसीएस के अंदर बनाया था। इसी तरह से जो ट्रैक बनाया वो भी फ्रंट यूसीएस को यूज़ करके बनाया है। अब बेटा हमने एक्सट्रूजन करनी है। एक्सट्रूजन का मतलब पता है क्या होता है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आपने इस डायरेक्शन में इस तरह से इसको एक्सट्रूड यानी ड्रॉ करना है, खींचना है, कि जो इसकी साइड्स है ना वो इस पर एक लेयर चढ़ती चली जाए सॉलिड।
और उसका जो साइडों का जो शेप होगा वो उस ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज होंगी जो आप ड्रॉ करने जा रहे हो। और जो ट्रैक होगा ना, उस ट्रैक की शेप का पूरा कंप्लीट एक बैंडिंग या जो भी पाइप है या जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रैक है और जो मेन ऑब्जेक्ट है बेटा, उन दोनों के अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। जबकि हमने अभी जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, वो देखें, वो दोनों के दोनों सेम प्लेन पर आ गए। जो मेन ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन हमें चेंज करना होगा, टॉप में, टॉप के अंदर कन्वर्ट करना है। या तो हम उसको टॉप में बनाते, और अब हमने उसको बनाया तो फ्रंट के अंदर है, तो उसको टॉप पे कन्वर्ट करने के लिए बेटा रोटेट 3D की कमांड है, वो हमें अप्लाई करना होगी, ताकि हम ऑब्जेक्ट को फेस शिफ्ट दे दें 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रोटेट 3D लिख रहा हूँ बेटा। अगर आप ये ऑप्शन अप्लाई करें बगैर, आपने दो सेम प्लेन को अगर आपने अलोंग दी एक्सट्रूजन पाथ कमांड अप्लाई करी, तो वो गलत बनेगा और ठीक नहीं बनेगा। वो एक ही लाइन बना देगा, या तो एरर दे देगा या सिर्फ एक लाइन बना देगा, वो अजीब सा बन जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग इसको क्लियर करें अच्छी तरह। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बेटा रोटेट 3D की कमांड लिख रहा हूँ, रोटेट 3D। ठीक है बेटा, सिंपल रोटेट की कमांड आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको रोटेट 3D की कमांड यूज़ करना पड़ेगी। सिंपल रोटेट की कमांड जो है वो बेटा वो एक्स और एक्स वाई प्लेन के अंदर काम करेगी, जबकि रोटेट 3D जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग पीछे की तरफ भी घुमा देगी उसको। ठीक है, तो मैं स्क्वायर को जो है बेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया है। और अब मुझसे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहाँ घुमाना है। मैं यूज़ करूँगा एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स लिख के एंटर करूँगा, और फिर उसके बाद वो पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट। आप सबको पता है बेस पॉइंट क्या होता है, तो बेटा स्क्वायर का लोअर लेफ्ट कॉर्नर में बताऊंगा, ये मैंने बता दिया है। और अब मैंने बेटा एंगल बताना है। अब मैं 90 डिग्री बता दूं या -90 डिग्री बता दूं, एक ही बात है। तो मैं 90 डिग्री बता रहा हूँ। और अब आपको मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करके दिखा रहा हूँ ऑर्बिट की कमांड के थ्रू। देखें बेटा, ये फेस शिफ्ट हो गया, ये दूसरे प्लेन में आ गया है। जो आपका ट्रैक बना है वो तो फ्रंट व्यू के अंदर बना हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से देखने से अगर आप देखेंगे तो बेटा वो आ गया आपका टॉप के अंदर। ठीक है, इसको मैं और आसानी से आपको दिखाना चाहूँगा कि टॉप व्यू के अंदर अगर आप आ जाएं, तो देखिए टॉप से देखने पे जो आपका ऑब्जेक्ट है स्क्वायर वाला, वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, यानी ये टॉप व्यू के अंदर बना है। और फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो आपका जो है जो ट्रैक है, जो ट्रेजेक्ट्री आपने बनाई है, वो आपको बिल्कुल फ्रंट व्यू के अंदर ठीक नज़र आ रही है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया है, ऑर्थोग्राफिक व्यू के प्रोजेक्शंस के अंदर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम एक्सट्रूजन की कमांड रन करेंगे, ई एक्स टी इंटर, और स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, इंटर, और पी लिख के इंटर करेंगे। और पी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने बेटा अब ट्रैक को आपने सेलेक्ट करना है। जब आप ट्रैक को सेलेक्ट करेंगे तो देखें कंप्लीट एक ज्योमेट्री से बना दी। कॉन्सेप्चुअल के अंदर आप जाके देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो आपने ट्रैक बनाया था उस ट्रैक का एक बैंडिंग रॉड या एक स्क्वायर शेप रॉड जो है वो बन गई है। सेकंड, उसकी जो साइड्स हैं, जो साइड है बेटा वो कॉर्नर पॉइंट्स जो है जो आपने स्क्वायर बनाया था उस शेप की आ गई है। अगर आप इसमें हेक्सा अप्लाई करेंगे तो हेक्सा शेप का बन जाएगा, उसके जो साइड्स हैं उनमें हेक्सा साइड्स आ जाएंगी। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी हमने अपना टास्क कंप्लीट करना है बेटा। मैंने आपको एक्सट्रूड बताया था बाय यूजिंग हाइट ऑप्शन, then I have taught you how to use the extrusion by using the along the path option। बेटा सर्किल भी हो जाएगा, मगर आपको एक ख्याल रखना है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ख्याल ये रखना है बेटा कि जो ये रेडियस आपने दिया ना 2, आपने सर्किल का रेडियस इतना सेलेक्ट करना होगा कि जब वो इसको कैलकुलेशन के साथ ऑटोकैड इसको बैंड करे तो वो बैंड हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने उसका डायमीटर इतना बड़ा कर दिया कि अगर आप उसको फिजिकली इस 2 मिलीमीटर डायमीटर के अंदर बैंड करना चाहें तो वो बैंड ही नहीं होगा। तो लॉजिकल होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बेटा अब नेक्स्ट टास्क करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जो भी हमने काम किया है, जो कि हमारा फाइनल आज का जो है वो टॉपिक है, एक्सट्रूजन बाय यूजिंग टेपर एंगल। ठीक है, तो मैं 2D व्यू के अंदर आ गया, मतलब 2D वाई फ्रेम मॉडल के अंदर आ गया। व्यू मेरा एज आइसोमेट्रिक है, और मैं लेक्चर पे अब शिफ्ट करूंगा। लेक्चर मेरा ये रहा। यहाँ पर हमने ये अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, रोटेट 3D। ये बेटा यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो मैंने LMS पर अपलोड करी है उसमें बताया भी है कि हमने रोटेट 3D को यूज़ किया है और उसकी मदद से हमने क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट किया था, और ये स्टेप बाय स्टेप सब बताया हुआ है।
ये मैसेज मैंने आपको ये दिया है, हमने पहले कर लिया था, पी एडिट कमांड से हमने ट्रैक को जो है वो ज्वाइन कर लिया था। फिर एक्सट्रूड जो है पी के ऑप्शन से हमने यूज़ करना है, और ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, एक्सट्रूजन अलोंग दी टेपर एंगल। अब हमने टेपर का ऑप्शन यूज़ करना होगा बेटा, और उसके सबसे पहले ना आप 8x8 का ना एक रेक्टेंगल बना लें, और हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने जा रहे हैं ऑटोकैड के अंदर, और टॉप व्यू के अंदर हम काम करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल डायरेक्ट में बनाऊंगा 0,0 और 8,8। ठीक है, मैंने बना लिया एक स्क्वायर रेक्टेंगल की कमांड से। और अब आपने बेटा एक्सट्रूजन इस पे डायरेक्ट अप्लाई करना है। टेपर टेपर एंगल आपने रखना है 45 और हाइट रखनी है 4। टेपर एंगल 45 रखने का फायदा ये कि जितनी इसकी साइड है बेटा, हर साइड से इक्वली 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ होगा। तो मैं ई एक्स टी लिख के इंटर कर रहा हूँ, और इसको क्लिक करूंगा, इंटर करूंगा, और टी लिख के इंटर करूंगा, टेपर, टी फॉर टेपर। और बेटा यहाँ पे एंगल आपने बताना है 45 डिग्री, और हाइट आपने बतानी है 4। तो अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनाया वो कैसा बनाया, आप उसको कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और देखें ये बिल्कुल पैरामिड बन गया है। ठीक है, अगर आप हाइट अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो पता है क्या होगा, कि जो शार्प कॉर्नर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके हिसाब से ज्योमेट्री बन जाएगी। जैसे मैं इसको अंडू करके दोबारा से ये कमांड अप्लाई करूँगा, और एक्सट्रूजन अलोंग दी टेपर एंगल में सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, और हाइट डिफरेंट बताऊँगा अब। तो टी फॉर टेपर और 45 बताया मैंने, हाइट जो है मैं 2 बता रहा हूँ। तो देखें आपका ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ा, इसलिए कि उसने हाइट जो है वो पीछे की तरफ रोक दी है, और जो शार्प कॉर्नर पॉइंट था पैरामिड का वो नहीं बनाया। तो इस तरह से आप टेपर का एंगल आप यूज़ कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है बेटा। टेपर का मतलब ये होता है कि जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज टेपर एंगल। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट अगर कोई सरफेस है, और उस पर आप किसी एंगल पर एक स्लाइस निकाल लें, जैसे आपके पास केक है, उस पर आप नाइफ से बेटा एक किसी भी एंगल पर ना एक उसका सरफेस उतार दें, तो अब जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट बनेगा दिस इज टेपर सरफेस। ठीक है, इसको हम टेपर एंगल भी बोलते हैं, यानी बेंडिंग। तो ये ऑप्शन हमने यूज़ किया है एक्सट्रूजन के अंदर। बेटा अभी एकदम से बच्चे जो है बहुत सारे आ गए, 21 हो गए। ये मतलब एक अजीब सा मेरेकल हो गया है, या चमत्कार हो गया है, अचानक से आखिर में बच्चे आ गए। चलो ठीक है, अली मुराद बलोच, ये तो चलो शुरू से आया हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे बेटा आखिर में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। चलो ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। बाकी रिकॉर्डिंग बेटा आप लोग देख लेने हैं, देखेंगे तो फिर आपके सवालात होंगे बेटा, वो सवालात आपको इसीलिए बोलता हूँ कि आप लाइव सेशन में आ जाएं। बाकी जितना डिटेल हो सकती है मैंने बता दी है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, और जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके सवालात जितने भी जहन में होंगे बेटा वो क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आदिल, अली मुराद, अवेज़, आयान, फ़हाद, हमज़ा, रिशाहिल, आयान खान, हमज़ा, सईद, उज़ैर, ये तो पहले से थे। शहीर, एम ज़हीर, शहजाद, राहिम, रुमैसा, समीर, शहीर, शिराज, सुल्तान हैदर पहले से था, तलहा, जैनब। ठीक है, तो अब मैं इन सबकी बेटा अटेंडेंस लगा दूंगा, 21 हो गए हैं, अच्छी बात है। तो बेटा कोई सवाल है तो पूछ लिया, अब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, मेरे पास मैसेजेस तो आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, बेटा पेपर क्या सर, पेपर आदिल। हाँ बेटा, मैं अटेंडेंस तो लगा दूंगा ना, मैंने ये नाम बार बार जो कॉल किए ना, वो इसलिए किए हैं ताकि जो है मैं इनको देखकर अटेंडेंस मार्क करूंगा जो यहाँ पे लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, मैं अटेंडेंस लगा दूंगा सबकी। बेटा मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, देखते हैं क्या। एक दफ़ा और कॉल कर दें। अच्छा, नेम में कॉल कर देता हूँ बेटा। नेम मैंने पहले भी कॉल किए थे, अभी फिर 2-3 स्टूडेंट कम हो गए। मैं दोबारा से नेम कॉल कर रहा हूँ अटेंडेंस के बेटा। आदिल शेख है, अली मुराद है, अवेज़ इकबाल है, आयान बिन शेख है, फ़हाद अली है, रिशाहिल है, मोहम्मद अयान ख़ान है, मोहम्मद फ़रजाम है, मोहम्मद हमज़ा सईद है, उज़ैर है, ज़हीर है,
राहिम है, रुमैसा है, समीर है। ठीक है, समीर अली, शहीर है, शिराज है, सुल्तान है, सुल्तान हैदर, तलहा अली है, हमजा आसिफ है। बेटा एक बच्चा कम नजर आ रहा है मुझे शायद, जो अभी 21 हो रहे थे, वो पता नहीं कौन था। मोहम्मद जहीर शहजाद। ठीक है, ये हमारी क्लास का ही है। ठीक है, अब मेरा हाल है कंप्लीट हो गए, यही बच्चे थे, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहे। बेटा पेपर अलग चीज़ होती है, टेपर अलग चीज़ होती है। पेपर तो सिंपल एक पीस ऑफ पेपर होता है। आदिल शेख, ये जो टेपर है ना, टेपर का मतलब होता है एक एंगल पर सरफेस ड्रॉ करना। दिस इज टेपर। ठीक है, पहले हमने पैरामिड जो ड्रॉ किया था, वो पैरामिड नहीं, हमने तो हाइट यूज करी थी वर्टिकल। अब टेपर का मतलब है साइडों से जो भी एंगल आ रहा है ना, इसी को टेपर एंगल बोल दिया है। ये बेंडिंग हो गई ना, इसी को टेपर बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा बेटा, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।